हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल दीपक इंडियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 2 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का पढ़ेंगे, जो दो ध्रुवीयता का अंत है चैप्टर। तो प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें मैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी आदि सभी प्रश्नों का उत्तर सही बताऊंगा। साथ में आईएमपी क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पहला का सी नंबर, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो दूसरा का डी नंबर, मध्य पूर्व में संकट मिखाइल गोर्बेचेव ने प्रस्तावित किया। तो तीसरा का बी नंबर, ग्लेसनोत। सॉरी दोस्तों, इसे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ अच्छी तरह से, आप इसे पढ़ लीजिए। चौथा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था। तो चौथा का बी नंबर, सोवियत संघ के विघटन। भारत पूर्वी अवलोकन नीति, पश्चिमा भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य। तो पश्चिमा का सी नंबर, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। छठवां, यूएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई एक ध्रुवीय। सातवां, रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार था बी नंबर, इसका प्रमुखता अधिकार। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शीत युद्ध या दो ध्रुवीयता का अंत सन 1991 में हुई। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। 3, सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत आर्थिक प्रणाली राज्य या कम्युनिस्ट के नियंत्रण में थी। पश्चिमा समाजवादी खेम के देश को दूसरी दुनिया कहा जाता है। सोवियत संघ ने सन 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। पहला, सोवियत राजनीति प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। तो समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। दूसरा, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वर्सा पैक्ट था। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीति व्यवस्था पर दबदबा था। चौथा, मिखाइल गोर्बेचेव ने सन 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। 5, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। सही जोड़ी बनाइए। मिखाइल गोर्बेचेव, तो पहला का सी नंबर, सुधारों की शुरुआत। दूसरा, शॉक थेरेपी। डी नंबर, आर्थिक मॉडल। तीसरा, रूस। ए नंबर, सोवियत संघ की उत्तराधिकारी। चौथा, बोरिस एल्त्सिन। चौथा का ई नंबर, रूस के राष्ट्रपति पश्चिमा वर्षा। तो बी नंबर, सैन्य समझौता। सत्य असत्य लिखिए। बाल्टिक गणराज्य संबंध अमेरिका से है, असत्य है। 1917 की समझौता, समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, सत्य है। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाने में सफलता पाई, सत्य है। चौथा, यूरी गागरिन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे, चौथा का सत्य है। लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य है, सत्य है।
छठवां, रूबल रूसी मुद्रा है, सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रूसी। पहला, रूसी उद्योगों की निजी कंपनियों में बेचने को क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। तो दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के बाद उस क्षेत्र हेतु किस तरह के संगठन का निर्माण किया गया? तो स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल बाल्टिक गणराज्य थे। तीसरा, तो एस्टोनिया, लाताविया एवं लिथुआनिया। तो चौथा, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो लगभग 150 किलोमीटर। पांचवा, CIS क्या है? CIS का अर्थ है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है वह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप याद कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी शब्दों में लिखा गया है। तो दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ? 1991 में सोवियत व्यवस्था समाप्त होने की दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। प्रश्न 2, रूसी मुद्रा का नाम बताइए। तो रूसी मुद्रा का नाम रूबल है। प्रश्न 3, दो ध्रुवीय देशों के कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली क्या है? तो 1917 में रूसी क्रांति की पश्चात समाजवादी विचारधाराधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य प्रणाली की स्थापना की गई। तो प्रश्न 4 और प्रश्न 5 सॉरी दोस्तों, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनाई गई थी। तो प्रश्न 6, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई। प्रश्न 7, गोर्बेचेव द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक अर्थव्यवस्था का नाम लिखिए। तो गोर्बेचेव, ग्लासनोस्त। सॉरी दोस्तों, इसे मैं अच्छी तरह से नहीं पा रहा हूँ। प्रास्ताविक का नामक अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधार हेतु प्रारंभ की। प्रश्न 1, एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का क्या कारण था? एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का कारण सोवियत संघ का विघटन था। तो प्रश्न 9, भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का क्या उद्देश्य था? तो भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का उद्देश्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाया था। प्रश्न 10वां, सोवियत प्रणाली की दो विशेषता लिखिए। तो सोवियत प्रणाली की दो विशेषता निम्नलिखित। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरा, सोवियत संघ में समाप्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो प्लीज़ मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में उभरने के दो कारण लिखिए। दो कारण है, इसे आप लिख लीजिएगा। तो सोवियत प्रणाली की दो खामियां या कमियां लिखिए। यह कमियां दिए गए हैं, इसे लिख लीजिएगा। तो प्रश्न 13, सोवियत संघ के विघटन के दो कारण लिखिए। ये कारण दिया गया है, लिख लीजिए। शॉक थेरेपी क्या है? इसे आप लिख लीजिए। शॉक थेरेपी के दो परिणाम लिखिए। ये परिणाम 3 है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। प्रश्न 16, सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति किस प्रकार की हो गई? लिख लीजिए। प्रश्न 17, प्रश्न 17, लेनिन कौन था? तो प्रश्न 18वां, बर्लिन या जर्मनी की दीवार किसका प्रतीक था? दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस पाठ में लघु-उत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं। तो सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता, मैंने जितने भी दोस्तों अति लघु-उत्तरीय क्वेश्चन बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और बहुत ही सरल शब्दों में दिया गया है, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। सो प्लीज़ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता लिखिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे भी आप लिख लीजिए फ्रेंड्स। शॉक थेरेपी क्या थी, क्या समाजवाद में पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। शॉक थेरेपी का अर्थ है, लिख लीजिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रश्न 4, किन बातों के कारण गोर्बेचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। यह गोर्बेचेव के बाध्य होने की बातें हैं दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। शॉक थेरेपी के परिणाम को लिखिए। तो असमानता में वृद्धि, पॉइंट पॉइंट में बता दे रहा हूँ फ्रेंड, आप इसका वर्णन कर लीजिएगा। हालांकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में वर्णन 5 नंबर के आते हैं तो वर्णन करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप वर्णन जरूर करिए इन पॉइंटों का। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान, गरीबी का प्रसार, रूसी मुद्रा में गिरावट, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की प्राथमिकता नहीं, सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्ति के रूप में उभरा, वर्णन कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद जरूर करिए। सोवियत प्रणाली की कमियां या कमियां स्पष्ट कीजिए। ये सोवियत प्रणाली की कमियां हैं, इसे आप लिख लीजिए फ्रेंड्स। सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। सो प्लीज़ मैं आपको प्रश्न बता पाऊँगा। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरियाँ, भारत और सोवियत संघ के संबंधों को लिखिए। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। तो पहला, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य मामले, संस्कृति। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए। यह तार्क है दोस्तों, इसे भी आप लिख लीजिएगा। जो भी तार्क हैं इधर दिए हैं, ये तार्किक एवं समझ पर आधारित प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूं। और हमने कक्षा 12वीं कला वर्ग के सभी विषयों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं कंप्लीट चैप्टर किए हैं, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी विषयों का आईएमपी क्वेश्चन एवं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। दोस्तों, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ही राहत मिलती है और खुशी होती है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।